अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओपन डोर के स्टेज 3 के बारे में, कि ओपन डोर वालों ने स्टेज 3 का आगाज़ किया हुआ है। तो इन्होंने विनर्स के लिए 3 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक इन्होंने ये पोर्टल ओपन किया हुआ है। और रनर अप्स वालों के लिए 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। ठीक है कि नहीं है? जब अभी विनर्स अप के लिए ये मौका है कि विनर अप जल्द से जल्द अपना पोर्टल ओपन करें और करके इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। ठीक है कि नहीं है? आप जितनी जल्दी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में जो सीटें जो स्लॉट की हुई हैं, तो उनमें आप जितनी जल्दी हो सके वो फिल करें, ताकि जो बाद में जो आएंगी, बाद में आपको लोगों को कोई मसला ना हो। ठीक है कि नहीं है? जो ही आप एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो सबसे ऊपर क्या आएगा, आपका नाम आएगा। नाम के बाद नीचे होगा आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज में क्या होगा कि रशियन या इंग्लिश। रशियन सेलेक्ट करते हैं आप, तो जो आपकी जो डिग्री होगी वो 3 सालों की होगी और उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। ठीक है कि नहीं है? बेनिफिट्स क्या ज़्यादा हैं, आपको एयर टिकट मिलती है, आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलता है, आपको ठीक है हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, हॉस्टल मिलता है उधर। ठीक है जब आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आपको एयर टिकट वगैरह नहीं मिलती। और वो जो डिग्री होती है वो 2 साल की कंप्लीट हो जाती है। ठीक है कि नहीं है? ये था। फिर उसके बाद नीचे आके आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, सॉरी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस डिपार्टमेंट में जाना है। फिर डिपार्टमेंट के नीचे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी में आपके सामने अगर स्क्रीन में अगर किसी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन है, जाहिर हो रहा है, आप ये मत सोचें कि मैंने पहले 6 यूनिवर्सिटियों को सिलेक्ट की थी और अभी 1 या 2 आ रही हैं। तो अभी जो यूनिवर्सिटी आपके सामने नज़र आ रही है उनमें से सिलेक्ट करें। कोशिश करें कि आप उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करो जिसमें फ़ायदे ज़्यादा हों। जैसे कि रशिया वालों के लिए मॉस्को सिटी जो नहीं है, उसमें सुना है कि फ़ायदे ज़्यादा हैं। आपको स्टाइपेंड उसी हिसाब से मिलता है, थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। आपको वहाँ पर फैसिलिटीज़ कुछ ज़्यादा ही मिल जाती हैं। ठीक है कि नहीं है? फिर उसके बाद आप उसको सेव करेंगे तो फिर आपके सामने ये मेरी स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा ये वाला फॉर्म आएगा। जैसे आप उस सबसे ऊपर देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। आपने इसको गौर से पढ़ना है ऊपर से नीचे तक। ठीक है कि नहीं है? जब आप इसको गौर से पढ़ लेंगे, देखें मेरे सामने मैंने जो इस यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी वो ये है और डिपार्टमेंट ये है। ठीक है। फिर आप जब नीचे आएंगे तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्री वाइड द एप्लीकेशन इज सबमिटेड। कहाँ से करते हैं? आपने उस जगह का नाम है जहाँ से आप एप्लीकेशन सबमिट करें। तो मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान लिखूंगा। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आप इसको इसी तरह खाली छोड़ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लाइन ऑफ अराइवल, इसमें भी आप अगर चाहें तो अदर से लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा तो भी इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है कि नहीं? इस वीज़ा रिक्वायर्ड, अगर आपने पहली मरतबा ओपन डोर की एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई किया हुआ है तो आपके पास ऑलरेडी वीज़ा मौजूद नहीं है, तो आपने क्या करना है, वीज़ा इज़ रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन पे जाना है और इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें क्या आएगा, कंट्री ऑफ वीज़ा रिसिप्ट। इसमें क्या लिखेंगे, पाकिस्तान का नाम देंगे, पाकिस्तान लिखेंगे। फिर इसके बाद सिटी आप कहाँ से कर रहे हैं, इस्लामाबाद से कर रहे हैं तो आप इस्लामाबाद लिखें। नहीं, अगर आप कराची से करना चाहें तो कराची भी लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? फिर ये नीचे है टेम्पररी रेजिडेंस परमिट। आप इसको फिल कर सकते हैं। आप नीचे एक और लाइन लिखी हुई है, फिल इफ द कंट्री ऑफ द रेजिडेंट डिफर फ्रॉम द कंट्री ऑफ द सिटीजन। इसको आप बिल्कुल खाली छोड़ दें। इस और रेजिडेंस परमिट इसको भी बिल्कुल खाली छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। फिर एप्लीकेशन को क्या करें, सेव करें। जब आप एप्लीकेशन को सेव करेंगे तो पर्सनल डेटा में चली जाएगी। जब आप पर्सनल डेटा में चली जाएगी देखें इस तरह का फॉर्म आएगा। फैमिली नेम में आपने अपना नाम डालना है। फिर इसमें भी अपना नाम डालना है और अपना नाम उस हिसाब से डालना है जो आपके पासपोर्ट में है। फिर उसके बाद है इसमें लिखा हुआ है फैमिली नेम। ठीक है कि नहीं है? फैमिली नेम ऊपर वाला नाम ही डाल सकते हैं इसमें भी। ठीक है कि नहीं? गिवन नेम में जैसा आपका जो नाम है वो इधर डाल सकते हैं, जो पासपोर्ट में दिया हुआ है उस हिसाब से आप इधर
डाल सकते हैं। फिर उसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ, आप इधर प्लेस ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, जैसे मैं इधर लिखता हूँ और, ठीक है कि नहीं है, पाकिस्तान। अब आप एक मिनट, इसको मैं कैपिटल कर लेता हूँ, ठीक है, सॉरी, कैपिटल कर लेता हूँ। अच्छा जी, फिर नीचे आते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आप डेट ऑफ बर्थ में सेक्स डालना है, सेक्स में मेल या फीमेल, ठीक है। सिटीजनशिप पाकिस्तान से तो पाकिस्तान डालें, अगर कोई और सिटीजनशिप है, कंट्री से दूसरे कंट्री के हैं, तो आप रहते हैं किसी और मुल्क में हैं और किसी और मुल्क के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सिटीजनशिप डाल सकते हैं अगर कोई है, इफ़ देयर इज़ एनी है, ठीक है। अगर थर्ड सिटीजनशिप अगर कोई और भी है तो वो भी डाल सकते हैं, इसको हम का इसी तरह रेफ्यूजीज को हम इसी तरह छोड़ देंगे, ठीक है नहीं। पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट नंबर में आपने डालना है अपना पासपोर्ट नंबर, ठीक है कि नहीं। फिर डेट ऑफ इशू, डेट इशू कब हुई थी पासपोर्ट की वो डालनी है। फिर कब तक वैलिड है वो डालना है। वो डालने के बाद आप क्या करेंगे, सेव करेंगे। जब आप इसको सेव करेंगे तो इस कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस में चली जाएगी ये एप्लीकेशन। जब कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस में चली जाएगी तो इधर कंट्री की जगह में आपने क्या लिखना है, पाकिस्तान लिखना है, ठीक है कि नहीं है। फिर पोस्टल कोड डालने हैं। पोस्टल कोड आप किसी भी जगह का डाल सकते हैं। आप अगर इस्लामाबाद में रहते हैं इस्लामाबाद का डाल सकते हैं, नहीं आप कराची में रहते हैं तो कराची का डाल सकते हैं, लाहौर का भी डाल सकते हैं। फॉर रीजन या लोकेशन आप उस जगह की लोकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ लोकेशन में I81, ठीक है कि नहीं है, I81 स्ट्रीट 10, ये डाल लिया। फिर उसके बाद सिटी डालना है, सिटी में मैं यहाँ पर इस्लामाबाद लिखता हूँ। फिर उसके बाद स्ट्रीट में ऊपर वाला वो भी लिख सकते हैं, नहीं इसको अलग से भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि स्ट्रीट कौन सी है, हाउस कौन सा और फ्लैट नंबर कौन सा है, आप उसके मुताबिक लिखें। फिर इसमें क्या लिखना है, ईमेल, अपनी ईमेल डालनी है इधर, ठीक है कि नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। फिर यहाँ पे देखें तो पेरेंट कॉन्टैक्ट नंबर, आपके वालिदैन जो है, वालिदैन में से वालदा या वालिद साहब के नाम डाल सकते हैं इधर, ठीक है, फैमिली नेम में। और इसके बाद आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं फादर नेम, अपना नाम लिखें, फिर फादर नाम को लिखें, फिर सिटीजनशिप पाकिस्तान लिखें यहाँ पर। फिर डेट ऑफ बर्थ डालें अपनी, और या वालिद साहब की डेट ऑफ बर्थ डालें, तो सॉरी, वालिद साहब की डेट ऑफ बर्थ डालें। फिर यहाँ पे उनकी ईमेल डालें, फिर उनका फ़ोन नंबर डालें, ठीक है कि नहीं है। फिर उसके बाद है कॉन्टेक्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ नॉट अ पेरेंट इफ़ इट इज़ नेसेसरी, उसका कॉन्टेक्ट नंबर डालना है या उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है जो आपके वालिदैन नहीं हैं, या आपके कोई रिलेटिव का किसी का इधर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसी में भी इसमें भी यही है कि सिटीजनशिप हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल और फ़ोन नंबर ही ये था। अच्छा, उसके बाद है एजुकेशन। एजुकेशन में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो हाईएस्ट डिग्री की, अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो बैचलर डालें, नहीं अगर आपने मास्टर किया है और पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मास्टर डाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं है, इस तरह से है। फिर उसके बाद है नेम ऑफ ग्रेजुएशन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन और द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़, आपने उस यूनिवर्सिटी का नाम डालना है इधर यहाँ पर जहाँ से आपने हाईएस्ट डिग्री की है। फिर उस कंट्री का नाम डालना है, पाकिस्तान आएगा, फिर सिटी आएगा, सिटी जिस जगह पर आपकी यूनिवर्सिटी थी उस सिटी का नाम डालना है, फिर उसकी एड्रेस, उसकी एड्रेस डालनी है इधर, फिर उस किस साल में आपने ग्रेजुएशन की है वो डालनी है, ठीक है कि नहीं। फिर उसमें देखें तो आप, मैंने मास्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है, मैंने तो मैं इधर मास्टर लिखूंगा। फिर मोड ऑफ स्टडी मैं फुल टाइम लिखूंगा। कोड ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, या ये बात जनरेशन करें, आप इसको फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जब इस फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो क्या आएगा, मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है तो वो फॉर्म डाउनलोड होने में मसला आ रहा। तो ये जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो वो फॉर्म का जो कोड नंबर है उसको, एक मिनट हो गया, ठीक है,
अब हो गया, ठीक है। आजकल नेट भी बड़ा स्लो चल रहा है, तो फॉर्म डाउनलोड होने में थोड़ा सा मसला पेश आ रहा है, ठीक है कि नहीं है। ये फॉर्म है, फॉर्म को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये जो मैं कह रहा था कि कोड का, आपने जिस डिपार्टमेंट के लिए और जिस सब्जेक्ट के लिए आपने जो सिलेक्शन की है, जैसे आप, मैं इधर आपको लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने वहाँ पे ऊपर किया था एग्रोनॉमी के लिए। तो यहाँ पे मैं ढूंढ लूँगा सबसे पहले कि एग्रोनॉमी है किधर, ठीक है। ये कोड नंबर इस साइट पे है, ठीक है। यहाँ से आप की को वाला कोड नंबर जो नहीं है उसको आपके डिपार्टमेंट के मुताबिक और आपके फील्ड के मुताबिक आपने यहाँ से क्या करना है, कोड निकालना है। कोड निकाल के आप इसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। जब आप मैंने एग्रोनॉमी डाला था तो मैं एग्रोनॉमी के मुताबिक इसको फिल करूँगा। फिर आपने इस तरह डालना है कि एजुकेशनल प्रोग्राम में आपने क्या सेलेक्ट किया है। फिर कोई स्पेसिफिक स्पेशल प्रोफाइल, ये आप लोगों के लिए नहीं, ये डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट वालों की इसको इसी तरह खाली छोड़ सकते हैं। टॉपिक ऑफ रिसर्च, ये भी डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट वालों के लिए है। फिर रशियन लैंग्वेज में आते हैं कि रशियन लैंग्वेज हमें नहीं आती तो हम डू नॉट स्पीक लिखेंगे, तो उस पर क्लिक करेंगे। फिर अदर लैंग्वेज में हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंग्लिश, ठीक है कि नहीं है। इंग्लिश हमें आती है और यहाँ पे फ्लुएंट में आती है, तो हम इसमें क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे अनदर लैंग्वेज में हम उर्दू भी कह सकते हैं क्योंकि हमारी उर्दू नेटिव लैंग्वेज है, तो हम इसको इस तरह फिल कर सकते हैं। फिर अनदर अगर आपको कोई और लैंग्वेज भी आती है तो आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। आई नीड टू गेट एडमिशन ऑफ द प्रिपेरेटरी कोर्स, अगर आप चाहते हैं कि 1 साल आपने रशियन लैंग्वेज करना है तो आप इसको मार्क करें। अगर आप चाहते हैं नहीं करना है तो कोई मसला नहीं है, मार्क नहीं कर सकते रशियन लैंग्वेज। अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई मसला ही नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं, अगर आप उसको बाद आप उसको सेव करेंगे उसके बाद आ जाएगा अचीवमेंट की तरफ। अचीवमेंट में उन्होंने कहा है कि स्पोर्ट्स, अगर आपने स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट हासिल की है तो आप 1 बाई 1 करके इधर फिल कर सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट 1 टू स्पोर्ट 2 स्पोर्ट 3 करके। फिर उसके बाद आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर अबाउट डिफरेंट अचीवमेंट, अगर कोई दूसरी अचीवमेंट की है तो आप इसको फिल कर सकते हैं, जैसे कि द टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन टेस्ट दैट यू हैव टेकन टू गेट द कोटा। इसमें से आपने अगर कोई किया हुआ है तो आपकी कोई अचीवमेंट है तो आप इसको फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरह छोड़ सकते हैं। जैसे इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है कि एकेडमिक कंपटीशन हो गया, द प्लेस ऑफ क्वालिफिकेशन टेस्ट पासिंग, में इसको एडिट भी नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने ये ऑटोमेटिकली फिल हुआ है, ठीक है कि नहीं है ये। फिर उसके बाद एप्लीकेशन को क्या करेंगे, सेव करेंगे। जब आप इसको सेव करेंगे तो उसके बाद हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट जो थर्ड 6 3 का जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है अटैचमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर अटैच करना है इन लोगों के साथ, तो ठीक है कि नहीं है। तो इन्होंने लिखा है कंसेंट ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज। सबसे पहले क्या करना है, आपने इस जगह पर जाना है, डाउनलोड दी कंसर्न फ्रॉम द एप्लीकेशन। इसको यहाँ से क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपने हाथ से सिग्नेचर करने हैं। इन्होंने लिखा है इलेक्ट्रोरल डिजिटल एंड इलेक्ट्रोरल सिग्नेचर आर नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है कि नहीं है। इस फिल करने के बाद क्या कर, प्रिंट निकालना है हमने फिर सबसे पहले। प्रिंट निकालने के बाद हमने वहाँ पर साइन करना है। साइन करने के बाद स्कैन करके पिक्चर के साथ यहाँ पर क्या करना है, अपलोड करना है, फिर ठीक है। फिर उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ द साइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो स्कैन कॉपी थी एप्लीकेशन फॉर्म की उसको क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म हम ये वाली जो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, ये जब हम इसको एक मतलब पूरा फिल करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। तो फिर हम इसको डाउनलोड करके यहाँ पर फिल कर सकते हैं ये बाद में पूरा एप्लीकेशन, ठीक है।
फिर उसके बाद है स्कैन कॉपी ऑफ इंटरनेशनल, आपका जो पासपोर्ट है उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद इसको पीडीएफ में सेव करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है उसको ट्रांसलेट करवाना है पहले। ट्रांसलेट करवाने के बाद उसमें न्यूट्राइज करवाना है, रशियन न्यूट्राइज भी कहा जाता है या इंटरनेशनल न्यूट्राइज भी करवा सकते हैं। करवाने के बाद उसको इधर अपलोड करवाना है, ठीक है। फिर उसके बाद है स्कैन कॉपी ऑफ द एजुकेशनल सर्टिफिकेट। आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है उसको, जैसे आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर की जो हाईएस्ट बैचलर की जो डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट है, उन दोनों को क्या करना है, स्कैन करवाना है। स्कैन करवाने के बाद यहाँ पर सबमिट करवाना है। फिर उसके बाद उसी बैचलर की कॉपी को क्या करना है, ट्रांसलेशन करवाना है। ट्रांसलेशन किस लैंग्वेज में, रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना है। फिर उसको न्यूट्राइज करवाना है। न्यूट्राइज करवाने के बाद उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद यहाँ पर सबमिट करना है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा इफ़ अवेलेबल प्लेस प्रोवाइड ए सर्टिफिकेट ऑफ, अगर आपके पास फॉरेन क्वालिफिकेशन की कोई डिग्री है तो उसको भी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। स्कैन कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट कन्फाइंड, यहाँ पर क्या करना है आपने, मेडिकल जो सर्टिफिकेट है उसको स्कैन करना है। फिर उधर क्या करना है, अपलोड करनी है। फिर उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट को न्यूट्राइज करवाना है। न्यूट्राइज कैसे करवाएंगे, पहले उसको ट्रांसलेशन करवाएंगे, फिर न्यूट्राइज करवाएंगे, फिर यहाँ पर लाके सबमिट करवाएंगे, ठीक है। फिर उसी के हिसाब से एक दो तीन चीज़ें और होंगी नीचे इसी तरह। मेडिकल सर्टिफिकेट में HIV और एड्स वगैरह के जो टेस्ट हैं उनको भी, और उसको भी इधर स्कैन करवा के इधर फिल करने हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक फॉर्म ले लें, फॉर्म में आप ये तमाम जो चीज़ें हैं उन सबको फिल करें। फिल करने के बाद आप क्या करें कि उसकी एक क्या करें, ट्रांसलेशन करवाएं। ट्रांसलेशन करवाने के बाद उसमें ये इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये HIV है गया, एड्स हो गया, जो ऊपर मेडिकल सर्टिफिकेट वो वाला हो गया, फिर नीचे हेपेटाइटिस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। फिर ये तमाम जो चीज़ें जो इन्होंने यहाँ पर बताई हैं, इन सब को क्या करना है, ट्रांसलेट करवाएं। ट्रांसलेट करवाने के बाद फिर न्यूट्राइज करवाएं। न्यूट्राइज वाला भी इधर अपलोड करें, और जो स्कैन वाला कॉपी है जो इंग्लिश में है उसको भी अपलोड करना है इनकी जगहों में जो इन्होंने इधर बताया है। देखा अभी इन्होंने कहा है इन द केस ऑफ द सिटीजनशिप इन द कंट्री स्कैन कॉपी ऑफ द पासपोर्ट इशू बाय द दोज कंट्री मस्ट बी प्रोवाइडेड, ठीक है, नहीं है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। A neutralized translation of all passport into Russian, neutralized translation of all passport into Russian में हमने रशियन में जो ट्रांसलेशन करवाया है उसको भी इधर अपलोड करना है, ठीक है। इंग्लिश प्रोफिशेंसी या रशियन प्रोफिशेंसी है तो उसको भी इधर अपलोड करना है। स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट विद द रिजल्ट ऑफ पासिंग प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन व्हेन अप्लाइंग फॉर ट्रेनिंग इन सम एजुकेशनल प्रोग्राम। मेडिकल एग्जामिनेशन को जो हमने करवाया होगा उसको भी यहाँ पर अपलोड करवाना है स्कैन करवा कर। फिर उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट विच कंफर्म द कंपिटेटर स्टेटस इफ इंडिकेटेड, इसको इसी तरह छोड़ें। रिफ्यूजस वाला पोर्शन है इसको भी इसी तरह छोड़ें। इन द केस ऑफ एफिलिएट विद द, इसको भी फिल नहीं करना है, छोड़ें, इसी तरह लीव करें। फिर उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट कंफाइन इन द गेटिंग ऑफ द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल, इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि आपके पास जो एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एक पीडीएफ में मर्ज करें। मर्ज करवाने के बाद आपके जो एक्स्ट्रा जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उसको इधर अपलोड कर सकते हैं। फिर इधर देखें तो इन्होंने इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसी की तरह छोड़ना है। प्लान आफ्टर ग्रेजुएशन में क्या करना है, आफ्टर ग्रेजुएशन प्लान में दो तीन लाइनें आपने यहाँ पर लिखनी है। ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करेंगे उधर जगह, ठीक है। फिर इसमें आप इधर टाइप कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। इन्होंने यहाँ पर दिखा है प्लान आफ्टर ग्रेजुएशन द प्रोस्पेक्टिव प्लेस ऑफ वर्क फर्दर एजुकेशन, आप फर्दर एजुकेशन करना चाहते हैं, वापस मुल्क वापस आना चाहते हैं, वो सारा चीज़ इधर आपने लिखना है। फिर इसके बाद इन तमाम चीज़ों को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेफ एप्लीकेशन करना है। जब आप सेफ एप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये एप्लीकेशन वाला जो फॉर्म है मैं आपको बताता हूँ। ये एप्लीकेशन वाला अभी जो फॉर्म क्लोज है, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म वाला,
ये ओपन हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। जब ये ओपन हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इस फॉर्म को प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट निकलवाने के बाद उसको साइन करवाना है। साइन करने के बाद आपने अपने हाथ से फिल करना है। इन्होंने कहा है डिजिटल और इलेक्टोरल वाला जो साइन है वो नहीं करें। फिर इसको इधर फिल करें। फिल करने के बाद आपके पास इधर ऑप्शन आएगा सबमिट वाला, तो आपने क्या करना है, इसको सबमिट करना है। जब आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पर सबमिट करेंगे तो क्या होगा, आपसे ये जो एप्लीकेशन है ये रिव्यू पे चला जाएगा। फिर वो 12 तारीख के बाद आपका ये पोर्टल क्लोज होगा, और उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आएगा कि आपने जो यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है उसकी तरफ से मेल आएगा, और आपको बता देंगे कि आगे फर्दर का प्रोसेस क्या होगा। अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए होगा तो वो आपको बता देंगे, नहीं तो आपका एडमिशन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, नहीं था, ये था थर्ड स्टेज ओपन डोर का। तो आज के लिए इतना ही।